द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, हालत हुजूरी ही हकीकी चीज़ है। 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और ख़ुद से कहें कि मेरे माइंड में अगला थॉट क्या आएगा। आप अलर्ट रहें और जहन में उभरने वाली अगली थॉट का इंतज़ार करें, बल्कि ऐसे जैसे बिल्ली चूहे के बिल के बाहर होशियार होकर बैठती है, इसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही होती है। बिल्कुल अलर्ट होकर अगले थॉट का इंतज़ार करें। अलर्ट होकर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब अगला थॉट मेरे जहन में आता है तो प्रेजेंस की हालत में होना ही प्रेजेंस है, यानी प्रेजेंट होना। सेल्फ में गहरा उतरने से क्या मुराद है? जब आप मुकम्मल तौर पर अपने बदन में मौजूद होते हैं, हालत हुजूरी का तगाबुल हालत इंतज़ार किया जाता है। इंतज़ार की हालत में तमाम तर तवज्जो नाव पर होती है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि आप ख्याली किले बना सकें, सोच सकें, यादें फुलार सकें। इदराक और थॉट के दरमियान वक्फा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कॉन्शियस ज़िंदगी जीने वाले आप होंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फितरत का हुस्न उनके लिए कोई वजूद ही नहीं रखता। हो सकता है ऐसे लोग ये कह रहे हों, वाह क्या खूबसूरत फूल है, लेकिन ये सिर्फ इनके जहन की आदत हो। अपनी आदत के मुताबिक वो लेबल दे रहे हों। हालत सुकून या स्टिलनेस के बगैर, शौरी हुजूरी के बगैर हकीकी फूल को देखा ही नहीं जा सकता। इसके एसेंस को, इसके तकब्बुर को, इसकी पाकीज़गी को अनकॉन्शियस रहते हुए कोई कैसे देख सकता है? बिल्कुल ऐसे जैसे वो हाजिर पाशी के बिना खुद अपने आप को नहीं जान पाता, अपने जौहर को महसूस नहीं कर पाता, अपनी पाकीज़गी, अपने तकद्दुस का एहतराम नहीं कर पाता। यही वजह है कि हमारे समाज के हुस्न के इदराक से महरूम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम इंतहाई दिमागी गलबे के हामिल यानी कल्चर ऑफ माइंड में रहते हैं। इससे हमारी सकाफ़त, फ़नून लतीफ़ा भी, आर्ट्स भी, हुस्न से महरूम होते चले जा रहे हैं। और वजह सिर्फ ये है कि जो इन्हें तख्लीक कर रहे हैं वो एक भी लम्हे के लिए अपने दिमाग की कैद से आज़ाद नहीं होते। इसलिए वो अपने अंदर मौजूद इस मुकाम तक रसाई हासिल नहीं कर पाते जहाँ से हकीकी हुस्न उभरता और तख्लीक होता है। जितनी बदसूरती जदीद तहकीक तख्लीक कर रही है, उतनी आज तक किसी तहजीब ने नहीं की। क्या होना, बीइंग और हुजूरी, प्रेजेंस एक ही चीज़ है? हमारा इदराक महदूद है। हर एक चीज़ में एक शऊर है। हर चीज़ ज़िंदा है। सूरज, चाँद, तारे, पत्थर, पौधे, हर चीज़ ज़िंदा है और शऊर रखती है। हर कोई अपनी साख के लिहाज से इजहार करता है। बाइबल के मुताबिक सब कुछ खुदा ने बनाया है। ज़िंदगी की शक्लें करोड़ों बार अपना अदा करती हैं। किसके लिए ये सब कुछ है? किसके लिए हर चीज़ ज़िंदा है? इनफरादी शक्लें, इसमें कोई अहमियत नहीं है। अगर ये जान जाएं कि ये सब शऊर की वजह से है जो मुख्तलिफ़ शक्लों और हैबतों में मौजूद है और अपना इजहार इन शक्लों से कर रहा था, तो ये हैपनिंग यानी होने का तसव्वुर आपको अलमिया या जुल्म नहीं लगेगा। मगर आप इस हकीकत को नहीं जान सकते जब तक आप खुद इस हकीकत को महसूस करने के काबिल नहीं हो जाते, क्योंकि शऊर लाफना है। यहाँ बाइबल की एक मिसाल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि जब एक बेटा अपने बाप की दौलत पर ऐश करता है और अपने बाप को ठोकर मारकर चला जाता है और फिर वो पाई पाई का महताज हो जाता है, गमों और दुखों के पहाड़ उस पर टूट पड़ते हैं, तो कुछ सालों बाद वो वापस अपने बाप के पास आ जाता है। तो उसका बाप इसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करता है और सब कुछ उसको वैसे ही देता है जैसे पहले देता था। वो भी पहले की तरह का बन जाता है, लेकिन इसकी थॉट्स और उसका शऊर बिल्कुल बदल जाते हैं। और जब अपने दिमाग को देखते हैं, इसकी निगरानी करते हैं, तो दिमाग की बनाई गई हैबतों और शक्लों से पसपा हो जाते हैं और फिर आप वो बन जाते हैं जिसे आप निगरान, वाचर, शाहिद या विटनेस कहते हैं। नतीजतन शऊर ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़हन की हैयतें कमज़ोर होती चली जाती हैं। हैयतों और शक्लों से शऊर बेदार हो रहा है और ख्वाब से बेदार हो रहा है। क्लॉक टाइम को सामने रखते हुए ये आसार हैं कि किसी बड़े वाक़ये के रोनमा होने के आसार हैं। वो वाक़या जिसे आप एंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से सुन रहे हैं। इंसान को जल्द या बदर इस अनकॉन्शियस से बेदार होना होगा और आज़ाद होना होगा। इंसानियत खुद को अपना दिमाग समझती है और दिमाग ही उनका निज़ाम ज़िंदगी चला रहा है। अनाई दिमाग एक डूबता हुआ जहाज़ है। अगर आप इसी से ना उतरे तो आप भी इसके साथ डूब जाएंगे। इंसान एक दूसरे को तबाह करने के बल पे है। हर कोई दूसरे को तबाह कर देना चाहता है, कोई मज़हब के नाम पर, कोई तहजीब के नाम पर, और इसी तरह हर कोई दूसरे को तबाह कर देना चाहता है। और लोग खुद को दूसरों को तबाह कर देना चाहते हैं, या फिर नशा आवर दवाइयाँ और नशा भी फ़रार की हालत है। खुद को गमों और दुखों से फ़रार हासिल करने के लिए नशा करते हैं, इनसे बचने के लिए नशा करते हैं। दवाई, सेक्स के ज़रिए सुकून हासिल करना चाहते हैं और ये शऊर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये रुकावट है शऊरी हुजूरी तक।
پہنچنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو شعوری حالت میں رہیں، ناؤ کی حالت میں رہیں۔ اگر ہم شعوری حالت میں رہیں تو کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی کہیں گم نہیں ہوگا اور وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ نیا شعور ہماری زمین پر اپنی نئی دنیا مضبوط کر رہا ہے۔ جیسے آپ سب لوگ یہ کتاب سن رہے ہیں اپنے شعور کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اس میں کچھ پروموشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خاموشی حضوری کی زیادہ ٹھوس شکل ہے۔ اس کتاب میں موجود ہر لفظ کی خاموشی کو سنیں۔ جہاں بھی ہو خاموشی کی حالت سننا حضوری کی حالت سے زیادہ آسان اور براہ راست طریقہ ہے۔ آوازوں کے درمیان بھی خاموشی ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی موجود رہتی ہے۔ اس سے آپ کے اندر سکون اور سٹلنس موجود ہو جاتی ہے اور خاموشی آپ کو حالت سکوت اور سٹلنس میں لے جاتی ہے اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ انسانی شعور میں انقلاب آئے گا جیسا کہ عیسیٰ واپس آئیں گے۔ بالکل ایک شعور ہے اور معلوم ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ ایگوز بڑی ایگوز کی طرف جاتی ہیں، انائیں بڑی اناؤں کی طرف کھینچ کر چلی جاتی ہیں۔ اندھیرا روشنی کو نہیں پہچان سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو پہچان سکتی ہے۔ روشنی آپ کے اندر موجود ہے۔ کائنات کی وحدت سے کسی چیز کو باہر سمجھنا بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ اپنے قرب کی حضوری کو استعمال کریں اپنی حضوری کے لیے اور اپنے خود انتہا درجے کے حاضر پاش ہو جائیں۔ جلد ہی آپ جان جاؤ گے کہ حضوری وننس ہے۔ گروپ ورک آپ کے لیے طاقتور ثابت ہو سکتا ہے اور حضوری کی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف عارضی طور پر محفوظ ہے، اس لیے اپنے آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ حالت حضوری یعنی پریزنس میں رہیں۔ یہ تھا ایکہارٹ ٹولے کا چیپٹر نمبر 5 دی پاور آف ناؤ کا چیپٹر۔ اگلی جو ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے باطنی بدن یعنی انر باڈی، وہ ہے چیپٹر نمبر 6۔ اس کی اگلی ویڈیو آپ دیکھیں گے۔ شکریہ۔